ये कहानी है बिहार के एक गांव दरभंगा की लड़की ललिता की, जिसे घर में पैसों की तंगी के चलते बनना पड़ता है एक नचनिया, जिसके बाद होने लगती हैं उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं। क्या होगा आगे ललिता के साथ, ये जानने के लिए देखिए ये दहशत भरा पूरा वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है और हम ललिता को अपने पापा के पास उनकी देखभाल करते हुए देखते हैं। दरअसल ललिता के पापा को लकवा मार गया था, ना तो वो चल फिर सकते थे और न ही बात कर सकते थे। जहाँ ललिता कह रही थी कि बाबा हमें आगे पढ़ना है, पर तभी उसकी माँ आकर कहती है, अरे ओ कलमुही, यहाँ खड़ी हमारे सर पर मंडराती रहना, वहाँ जाकर नाचेगी तो घर में 2 पैसे ना आ जाएंगे। पर ललिता रोते हुए कहती है कि अम्मा हमें नहीं नाचना, हम नौकरी करेंगे, बस हमें 2 साल और दे दीजिए, हम जमकर पढ़ाई करेंगे और इज्जत की जिंदगी जिएंगे। पर उसकी माँ कहती है, अरे सुन, तेरे सर से पढ़ाई का भूत आज हमारी चप्पल ही उतारेगी, इज्जत वाली नौकरी। तुम्हारे बाबूजी भी पहले वही नचनिया वाली मंडलिया में काम करते थे, वो तो एक एक्सीडेंट हुई गवा और उसमें लगवा मार गया, नहीं तो आज भी ये वही काम करते। आते हैं हम अभी। और उसकी माँ वापस आकर कहती है, चल उतार, पहन ये कपड़ा और ये घुंघरू पहनने की आदत डाल ले। और तभी हमें एक नचनिया का साया दिखाई देता है, जिसके बाद ललिता की माँ उसे नचनिया मंडली ले आती है, जहाँ वो कहती है, शरद बाबू बड़ी कमाल की चीज लेकर आई हूँ, ऐसा माल आपने आज तक नहीं देखा होगा। जहाँ शरद भी कहता है, अच्छा तो फिर दिखाओ, माल देख के कीमत अदा करूंगा। और तभी ललिता भी शरद के सामने आ जाती है, जहाँ शरद उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है, बाबे मिला भौजाई, माल तो एकदम चौको है, जाओ इस नचनिए वाले कपड़े पहना कर लाओ, हम भी तो देखें इसके ठुमके में क्या बात है। कहे कि ये ठुमका लगाएगी और हम पर पैसों की बारिश होगी। और ललिता कपड़े बदलने के लिए जाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जहाँ ललिता को भी घुंघरुओं की आवाज आती है, पर उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता। और तभी हम उसी नचनिया की आत्मा को देखते हैं और वह जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर ललिता भी काफी डर जाती है और डर कर सीधा कमरे में भाग कर आती है और नचनिया वाले कपड़े पहनने लगती है। पर तभी वो आत्मा भी उस पर नजर रखे हुए थी और जैसे ही ललिता उन घुंघरुओं को पहनती है, उसे एक बार फिर से भाई चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर ललिता काफी डर जाती है। और तभी उसकी माँ की आवाज आती है, जो कहती है, अरे ओ श्री देवी, कितना वक्त लगेगा, जल्दी आ, शरद बाबू तेरा इंतजार कर रहे हैं। और ललिता अपनी माँ के साथ उस मंडली में आ जाती है। जो शरद कहता है, अरे वाह, इसे देखकर तो पब्लिक पागल हो जाएगी, जा तनिक ठुमके तो दिखा, देखे तो सही कैसी बिजली गिराती है। और काफी फोर्स करने के बाद ललिता नाचना शुरू करती है। और जब ललिता अपने डांस स्टेप करती है तो गीता सोचती है कि ये तो बिल्कुल सुखी जैसा डांस कर रही है। और वहीं हम सुखी की भी झलक देख पाते हैं और शरद भी ललिता का डांस देखकर मस्त हो रहा था, पर गीता काफी टेंशन में आ गई थी। और तभी ललिता की तबीयत बिगड़ जाती है, पर उसकी माँ कहती है, नौटंकी कर रही है, और वो उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, चल उठ। जहाँ शरद आकर कहता है, अरे भौजाई हाथ मत उठाओ, चेहरे पर निशान पड़ गए तो हमारे बुलबुल का फेस खराब हो जाएगा। अरे ऐसे ही शकल पे तो मर जाए पैसा लुटाते हैं, अब हम इसके स्पेशल परफॉर्मेंस करवाएंगे, और वो भी मंत्री जी के सामने। वहीं ललिता आज की घटनाओं से काफी परेशान थी, वो काफी रो रही थी। और तभी उसे फिर से भाई चिल्लाने की आवाज आती है और वो उन कपड़ों को फेंक देती है। पर तभी वो कपड़े अपने आप हवा में तैरने लगते हैं, जिसे देखकर ललिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कपड़े उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर ललिता जोर से चिल्लाती है और एकदम से उठ जाती है। दरअसल वो ये सपना देख रही थी, उसे समझ नहीं आता कि ये सपना था या सच। वहीं ललिता अपने बाबा के पास जाकर कहती है कि बाबा, हम कभी भी आपके नचनिए वाले काम को अनुचित नहीं कहे हैं, पर हमारे साथ ना बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और तभी उसके बाबा को भी वही नचनिया दिखाई देती है और वो भी काफी डर जाते हैं और वो इशारा करते हैं, पर ललिता को कोई दिखाई नहीं देता। और तभी उसकी माँ आकर कहती है, तू यहाँ अपने बाप के पास बैठी है और वहाँ शरद बाबू तेरे इंतजार कर रहे हैं, अब तू शरद बाबू की अमानत है, अपनी गठरी उठा और निकल यहाँ से। वही ललिता अपनी साइकिल से मंडली के लिए निकल जाती है, पर तभी रास्ते में उसकी साइकिल रुक जाती है, वो आगे ही नहीं बढ़ती। और तभी हम देखते हैं कि उस आत्मा ने ललिता की साइकिल को पकड़ रखा है और दूसरी पर ललिता साइकिल से नीचे गिर जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो मंडली में ही थी। जब गीता कहती है कि क्या हो गया तुझे, तू बेहोश कैसे हो गई थी, वो तो हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हम ही तुम्हें यहाँ लेकर आए। जहाँ ललिता कहती है कि मालूम नहीं दीदी, हमें क्या हो गया है। जहाँ गीता कहती है कि चल कोई बात नहीं, अब चल जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरा पहला नाच है। पर ललिता कहती है कि दीदी हमें बचा लो, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ हो
हमारे पीछे पड़ा हो। हमें बहुत डर लग रहा है दीदी। जब गीता कहती है डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहली पहली बार में डर सबको लगता है, हमको भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे सबकी आदत लग जाती है। और गीता कहती है कि तू ना बिल्कुल हमारी सुखी जैसी है। जब ललिता पूछती है कौन सुखी, और गीता बिल्कुल शुट हो जाती है और उसे कुछ नहीं बताती। जब ललिता कहती है कि दीदी आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी ना, हमें कुछ नहीं होने देंगी ना। और ये बात सुनकर गीता को सुखी की बात याद आती है। वो भी यही कह रही थी कि दीदी आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी ना और हमें कुछ नहीं होने देंगी ना। दीदी आप हमेशा हमारे साथ रहना। और गीता भी काफी इमोशनल हो जाती है। वहीं ललिता भी काफी अच्छे से तैयार हो जाती है। और अब उसका परफॉर्मेंस मंत्री जी के सामने होने वाला था। जब मंत्री जी ललिता को देखकर कहते हैं कि पटना से आने के बाद इसे भिजवाइए हमारी कोठी पर। जब शरद कहता है गीता मंत्री जी को ललिता पसंद आ गई, उसे जाकर कहो कि मंत्री जी को खुश कर दे। और ललिता अपना डांस शुरू कर देती है और मंत्री जी उसका डांस देखकर रस विभोर हो जाते हैं और उसके डांस पर पैसों की बरसात होने लगती है। और डांस के बीच में ही ललिता को वही लड़की दिखाई देती है और वो जोर से चिल्लाती है और डर कर वहाँ से भाग जाती है। जब मंत्री जी कहते हैं सारा मूड खराब कर दिया इस लड़की ने, और ललिता वहाँ से भागकर सीधा अपने घर आ जाती है। और उसे बीती सारी बातें याद आ रही थी और उसे यकीन हो जाता है कि जब से उसने नचनिया वाले कपड़े पहने हैं तभी से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जरूर इन कपड़ों में ही कुछ गड़बड़ है। वो भूत ने भी यही कपड़े पहने थी, हम इसको ही उतार कर फेंक देते हैं। और जैसे ही वो कपड़े उतारती है, कपड़े उतरते ही नहीं है, क्योंकि उस आत्मा ने उन कपड़ों को पकड़ जो रखा था। और तभी उसे अपने सामने एक लड़की नाचती हुई दिखाई देती है। और जब ललिता उसका चेहरा देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो आत्मा उसके शरीर पर हावी हो जाती है। और अगली सुबह ललिता मंडली पहुंच जाती है। जब शरद कहता है कि है छोकरिया, तेरी कल रात की हरकत की वजह से मंत्री जी काफी गुस्से में है, अब तू ही उनके गुस्से को शांत करेगी, वो आ रहे हैं। पर गीता कहती है कि शरद बाबू ऐसा मत करिए, ललिता को उनके पास मत भेजिए, ये अभी नादान है। पर ललिता कहती है कि अब तो हम ही जाएंगे मंत्री जी की सेवा करने। वहीं जब ललिता अपने कमरे में होती है तो गीता आकर कहती है कि काहे अपनी जिंदगी नरक करने पर तुली है, क्या जरूरत है तुझे उस मंत्री के पास जाने की, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी, मैं तो तुझे बचाना चाहती हूँ। पर तभी ललिता जिस पर सुखी की आत्मा का कब्जा था वो कहती है कि हमको बचने की कोई जरूरत नहीं है गीता दीदी। और उसकी आवाज सुनते ही गीता समझ जाती है कि ये तो सुखी की आवाज है। और ललिता उसके सामने पलट जाती है और कहती है कि हम वापस आ गए हैं और अब हम अपना बदला लेंगे, हमारे साथ जो अन्याय हुआ था हम वो मंत्री को नहीं छोड़ेंगे। और ललिता के रूप में सुखी गीता को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। और सबसे पहले वो काफी सारे पैसे लेकर अपने घर जाती है, जहाँ उसकी माँ भी काफी सारे पैसे गिन रही थी और खुश हो रही थी। और वो ललिता को देखकर कहती है, कारी तू यहाँ क्या कर रही है, जा यहाँ से। पर ललिता कहती है तू पैसों की भूखी है ना, देख मैं तेरे लिए कितना पैसा लेकर आई हूँ। और पैसे देखकर उसकी माँ कहती है, अरे मेरी बच्ची वहाँ क्यों खड़ी है, आ मेरे पास बैठ। और ललिता उसके मुंह में पैसे डालकर उसे मौत की नींद सुला देती है। जिसके बाद वो अपने बाबा के पास जाती है और कहती है पहचाना मुझे, जहाँ उसके बाबा उसे पहचान जाते हैं। जहाँ वो कहती है हाँ मैं सुखी हूँ, तू ही लेकर गया था ना मुझे उस मंत्री के पास, पर इसमें तेरी गलती नहीं है। जब मैं वहाँ डांस कर रही थी तो तुझे किसी का फोन आ गया और तू चला गया, पर तेरे जाने के बाद उस मंत्री ने मेरे साथ जबरदस्ती की और ये होते हुए आपने भी देखा, पर मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने अपनी जान दे दी। और जब तूने उस मंत्री के खिलाफ आवाज उठाई तो तुझे भी उसने एक्सीडेंट करवा कर इस हालत में पहुंचा दिया। हम अब बदला लेने जा रहे हैं, हम उस मंत्री को मार देंगे। और वहीं शरद गीता को ढूंढते ढूंढते उस कमरे में जाता है तो गीता बेहोश थी, वो उसे होश में लाता है। जहाँ गीता बताती है कि ललिता के ऊपर सुखी की आत्मा का कब्जा है, वो मंत्री को मारने गई है, हमने सुखी की मौत का राज छुपाकर गुनाह किया, पर हमें ललिता को बचाना होगा। मंत्री को फोन करके उसे सारी बात बताओ और आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। पर जब शरद मंत्री को फोन लगाता है तो फोन नहीं लगता और ललिता उस मंत्री की कोठी पर पहुंच जाती है। और तभी शरद और गीता भी पहुंच जाते हैं, जहां अंदर जाकर शरद मंत्री को सारी बात बताता है और यहाँ से जाने को कहता है, पर मंत्री उसकी बात नहीं मानता। और तभी ललिता भी आकर डांस करने लगती है और मंत्री भी उसके साथ ठुमके लगाने लगता है। और तभी ललिता अपने असली रूप में आकर उस मंत्री को मारने जाती है, पर शरद उस पर बंदूक तान देता है और ललिता सबसे पहले उसे ही मौत के घाट उतारती है। और फिर उस मंत्री को मारकर सुखी अपनी बेइज्जती का बदला लेती है और सुखी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और गीता ललिता को लेकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ एक नचनिया
इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।